नमस्कार बच्चों, आप सभी ऐसे समय में जो महामारी का समय चल रहा है, इसमें अपने अपने घरों में होंगे और पूरी तरह अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, ऐसी कामना करती हूँ। और कक्षा 8 के बच्चे आज मेरे साथ पार्ट 3 जो उन्होंने जिसके प्रश्न उत्तर किए थे, पार्ट 3 था जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, और इस पार्ट के आज हम बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे पहले। पर उससे पहले मैं एक निवेदन और करना चाहूँगी कि बच्चों, आपके माता पिता आपको हेल्प कर रहे हैं पढ़ने के लिए और आपके अध्यापक पूरी तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो आपके मम्मी पापा से मेरी ये गुजारिश है कि जिन बच्चों की फ़ीस अभी तक सबमिट नहीं हुई है, वे जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की फ़ीस स्कूल में जमा करा दें, जिससे कि हमें भी कुछ राहत मिल सके। हमें आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए या सही का निशान लगाइए। पहला है, लेखक के घर कौन सी 2 बाल पत्रिकाएं आती थीं? ऑप्शन है आर्यमित्र और वेदोदय, बाल सखा और सरस्वती, बाल सखा और चमचम, सरस्वती और चमचम। तो राइट आंसर है बाल सखा और चमचम। अगला है, लेखक की माँ ने किस पाठशाला की स्थापना की? ऑप्शन है आदर्श बाल विद्यालय, सरस्वती कन्या पाठशाला, सरस्वती बाल विद्यालय, आदर्श कन्या पाठशाला। तो सही आंसर है इसका आदर्श कन्या पाठशाला। लेखक किस लाइब्रेरी में जाकर पुस्तकें पढ़ता था? हरि भवन, नागरिक प्रचारणी सभा, लोक भवन या लोकमान्य भवन। तो सही उत्तर है इसका हरि भवन। अगला प्रश्न, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है टॉलस्टॉय, विक्टर ह्यूगो, मैक्सिम गोर्की या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सही उत्तर है इसका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला लघुत्तरीय प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ, दीर्घोत्तरीय आपको करा चुकी हूँ। अब आते हैं अर्थग्रहण वाले प्रश्न। अर्थग्रहण उसी तरह से है, गद्यांश जो आपने चैप्टर पढ़ा है, जो आपने पाठ पढ़ा है, उसी का ये गद्यांश है। कहीं दूसरी जगह से गद्यांश कोई अपठित गद्यांश नहीं है, पाठ का ही आपका गद्यांश है और इससे ही आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। तो पहला था इसमें, लेखक के मन में कसक कब और क्यों होती थी? तो यहाँ इसी में इसका उत्तर मिल जाएगा। ये मैंने लिख रखा है, जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा रह जाता और लेखक के पास पैसे भी नहीं थे कि वह पुस्तक इश्यू करा सके, तब लेखक के मन में कसक होती थी। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा रह जाता था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो पुस्तक को इश्यू करा सकें, तब लेखक के मन में कसक होती थी। अगला है, लेखक को कौन सी घटना याद है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका प्रश्न का उत्तर है, अपने पैसों से खरीदी हुई पहली साहित्यिक पुस्तक की घटना। कौन सी घटना याद है? अपने पैसों से खरीदी हुई पहली साहित्यिक पुस्तक की घटना। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। ये शब्द दिए गए, इनसे प्रत्यय हमें अलग करने हैं। तो आर्थिक, इसमें क्या प्रत्यय है? इक। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? इक। दोनों में एक प्रत्यय है। अब आ जाइए वर्तनी संबंधी प्रश्न, यानी बातें भाषा की। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। वर्तनी शुद्ध करना यानी जो शब्द लिखे गए हैं उनमें कहीं मात्राओं की गलती है, कहीं अक्षरों की गलती है, कहीं अनुस्वारणादि की गलती है, तो वो हमें देख करके सही करके लिखना है। पहला अक्षर दिया गया, पहला वर्ण हमें दिया गया है, पहला शब्द है साहित्यिक। सही उत्तर साहित्यिक नहीं होता, सही राइटिंग साहित्यिक नहीं होता, क्या होता है? साहित्यिक। ग्रहणी, ग्रहणी नहीं होता, गृहिणी, गृह यानी ऋषि वाला रा। विरुद्ध, ये क्या लिखा हो? विरुद्ध, विरुद्ध नहीं होता, विरुद्ध होता है। उपन्यास, ये 2 ना इसमें बने हुए हैं आधे, ये गलत है, इसलिए यहाँ पर हम एक ना आएगा इसमें, उपन्यास। अगला है आशीर्वाद। आशीर्वाद में र शा के साथ नहीं आता, व के ऊपर आता है, इसलिए यहाँ आएगा आशीर्वाद। आह्वान, आह्वान नहीं होता, आह्वान होता है, आह्वान। इसके बाद गाली गलौज,
गाली गलौच नहीं होता, गाली गलौज होता है। हरि भवन नहीं होता, हरि भवन होता है। तो इस तरह से ये आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। इनमें शब्द दिए गए हैं और ई प्रत्यय भी दिया गया है, हमें केवल जोड़ करके इसको नए शब्दों के रूप में लिख देना है। तो पहला है नौकर प्लस ई नौकरी, विरोध प्लस ई विरोधी, किताब प्लस ई किताबी, समुद्र प्लस ई समुद्री, जीवन प्लस ई जीवनी, अनुभव प्लस ई अनुभवी, सिनेमा प्लस ई सिनेमाई और निवास प्लस ई निवासी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के लिंग लिखिए। जो ये डार्क शब्द लिखे हुए हैं इनके लिंग हमें लिखने हैं कि कौन कौन से लिंगों में कौन कौन से लिंग हैं ये। लेखक कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता था, किताबें शब्द स्त्रीलिंग है। दयानंद सरस्वती साधुओं के बीच घूमते रहते थे, साधु पुल्लिंग है। किताबों ने मेरे लिए एक नया द्वार खोल दिया, द्वार शब्द ये भी पुल्लिंग है। पिताजी ने अपनी चीज़ें हटाकर अलमारी में जगह बनाई, चीज़ें यानी स्त्रीलिंग है ये। माँ की आंखों में आंसू आ गए, आंसू पुल्लिंग शब्द है। इस तरह से आपने ये शब्द देख लिए होंगे और इनको समझ भी लिया होगा। अर्थात जो डार्क वाले शब्द हैं इनके जो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग है तो उनको पुल्लिंग करके सामने उनके लिख देना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अगला प्रश्न नंबर 4, पाठ में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द चुनकर लिखिए। इस पाठ में तत्सम भी शब्द हैं, तद्भव भी हैं, देशी भी हैं और विदेशी शब्द भी हैं, तो उनको हमें छांट कर लिखना है। तो पहले तत्सम शब्द देख लीजिए। तत्सम शब्द हैं कन्या, आह्वान, गृहिणी, कन्या, आह्वान, गृहिणी। तद्भव शब्द हैं पिता, घर और दिन। देशज शब्द हैं थाली, कुल्हड़, पैसा, थाली, कुल्हड़, पैसा। विदेशी शब्द है फर्स्ट नंबर, जहाज, फर्स्ट नंबर, जहाज। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य तथा विधेय अलग करके लिखिए। इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है उसको बताना है हमें। तो मैंने यहाँ उद्देश्य को अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोगों को इसी तरह से सामने लिख देना है। उद्देश्य को मैंने अंडरलाइन कर दिया है और जो रह जाता है वो सारा विधेय है। देखिए इस तरह से हमें देखना है। पहला है लेखक ने मिट्टी के कुल्हड़ में शरबत पिया। तो लेखक ने ये उद्देश्य है, लेखक शब्द यहाँ उद्देश्य है, बाद बाकी ये पूरा विधेय है। नंबर 2 है लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय बंद कर दिया। तो लाइब्रेरियन यहाँ उद्देश्य है और पुस्तकालय बंद कर दिया ये विधेय है। पुस्तक विक्रेता ने पुरानी पुस्तकें दे दी। पुस्तक विक्रेता ये उद्देश्य है और ने पुरानी पुस्तकें दे दी ये विधेय है। दयानंद सरस्वती तपस्या कर रहे थे। दयानंद सरस्वती उद्देश्य है, तपस्या कर रहे थे विधेय है। चूहा भगवान का प्रसाद खा रहा था। तो चूहा शब्द यहाँ उद्देश्य है, भगवान का प्रसाद खा रहा था ये विधेय है। ठीक है, मैंने पेंसिल से जितने भी उद्देश्य शब्द को मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है और जो विधेय हैं उनको मैंने ब्लू पेन से अंडरलाइन कर दिया है। इस तरह से आप लोग भी इसको करके सामने यहाँ पर लिख लेंगे। अगला, निम्नलिखित वर्ण संयोगों से बने 2 शब्द लिखिए। ये जो वर्ण दिए गए हैं स और त मिला के, क और त मिला के, द और ध मिला के, ट, न, य और स और त, इनको मिला करके जो शब्द बने हैं या तो संयुक्त अक्षर बने हैं ये, इनको मिला करके हमें नए 2 नए शब्द बनाने हैं। जैसे आधा स और त्र, आधा स और त्र है लिखा हुआ है, तो इससे हमें नया शब्द बनाना है स्त्री वस्त्र। आधा क और त वक्त रक्त,
द और ध विरुद्ध, शुद्ध, आधा टा और पूरा टा, खट्टा, पट्टा, आधा ना और य, न्याय, न्यास, आधा स और त, पस्त और मस्त। इस तरह से आपका ये पार्ट 3 की बुक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है। पार्ट 3 ही आपका पूरा हो चुका है। तो आप लोग उम्मीद करती हूँ साथ के साथ अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे, कॉपी में अपना साथ के साथ वर्क करते जा रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को साथ के साथ अपना कार्य कंप्लीट करते रहना है। और बुक में, नोटबुक में, जिन बच्चों के पास बुकें नहीं हैं वो नोटबुक में अपना पूरा कार्य करते रहें और सफाई से करते रहें। एक बार फिर से मैं आपके मम्मी पापा से निवेदन करूंगी कि वे अपने बच्चों की फ़ीस जल्दी से जल्दी सबमिट कराएं, जिससे कि हमारा भी घर चल सके। तब तक धन्यवाद।